नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सी टेट का जो आपका 22 दिसंबर 2021 में जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, आज हम इस पेपर को लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले में पूछा गया है, कथन दे रखा है आपको। कथन ए दे रखा है, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। कारण आर दे रखा है, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। सही विकल्प का चुनाव करें। साथ ही आपको नीचे ये 4 ऑप्शन रखें, सही विकल्प का आपको छांटना है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। जिसमें आपका ए सही है और आर इसमें गलत हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है, और उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही विकल्प का आंसर बताना है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी चक्रीय बढ़ोतरी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिन चैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी, क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के सामाजिकरण पर खालिस्तान के प्रभाव को दर्शाता है। साथियों, खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा, ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी खालिस्तान की जगह पर आएगा मीडिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, पियाजे के जीन ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिबंधित किया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, जीन पियाजे के अनुशासन निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक सक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल पाएंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा हो जाएगा। दूसरे में कहा है, यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारण अधिगम को प्रभावित करते हैं। ए कहता है सामाजिक अंतःक्रिया, बी कहता है सांस्कृतिक उपकरण, तीसरा कहता है भाषा, और चौथा कहता है नकारात्मक पुनर्वलन। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 7 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा
और तीसरा ऑप्शन सही होगा, जिसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी वह पाढ़ कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है साथियों, लॉरेंस कॉलर वर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है जहां। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उसकी सहायता करना चाहता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया। नीचे 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं की उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है जहां तक भाषा विकास का संबंध है किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 12 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जीन पियाजे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन के योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। साथ ही क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों, मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जी नहीं, ये शब्दावलियाँ विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नवीकरण करती हैं और समावेशी नहीं हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है एक अध्यापिका को अपने कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मानित करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का कमेंट करके आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है मूर्ति कक्षा 4 विद्यार्थी है, 4 की विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थियों का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों को वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है।
मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी पठन वैकल्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी उनकी मौलिक सोच के आधार पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं। आवेगशीलता, कम समय एक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेश के अनुकूल नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी योग्यता आधारित समूहीकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, अध्यापक को कक्षा प्रबंधक कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। पहला कहता है, छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखना। सेकंड कहता है, पाठचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना। तीसरा कहता है, छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण। चौथा कहता है, कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंधक करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 23 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। जिसमें आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी खोज शिक्षण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, किस संप्रत्यात तथा उसके अपसंप्रत्यय की अधिक्रम तथा अंत संबंधित रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा।
साथियों 25 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी चित्रण आयोजन आयोजक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही हैं कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई क्या होनी चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है, इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी तंत्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव उनकी क्रियाशक्ति में तीव्रता लाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 28 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी जिज्ञासा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कथन ए दे रखा है बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर दे रखा है सभी बच्चे वास्तविकता को पूर्व संकल्पनात्मक से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है। इसमें आपका ए भी सही है और इसमें आपका आर भी सही है और आप सही आर का सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह की क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे। साथियों आज हम पूरी वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपका ये अपना ही चैनल है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।